अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटर मसाला बिरयानी की रेसिपी, जिसे हम हैदराबादी बिरयानी भी बोलते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये बनाना बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 4 कप चावल। ये बिरयानी वाले चावल हैं, आप कोई भी बासमती राइस ले सकते हैं, जो भी आप बिरयानी में इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 4 कप चावल। इसको अच्छे से वॉश करके 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी मैं। 2 प्याज ले लिए हैं यहाँ पर मीडियम साइज़ की, इसको भी मैंने फ्राई करके रख लिया है। इसको मसाले में लेंगे और बाद में थोड़ा सा इसको गार्निश के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 kg मटन, 1 किलो मटन, और यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून डालूंगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और 3 टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है। चाहे तो आप कट करके इसमें डाल दें, यहाँ पर मैंने पेस्ट बना लिया है इसका, और वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब यहाँ पर लिए हैं कुछ खड़े मसाले, जिसमें ½ टीस्पून ज़ीरा लिया है, 3 से 4 लौंग, 3 इसमें हरी इलायची ली हैं, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3 तेज़पत्ते, बे लीव्स, ये भी इसमें डाल देंगे। सूखे मसालों में यहाँ पर डालना है ½ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, ½ टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर, और ½ टेबल स्पून ही इसमें डालना है धनिया पाउडर। ½ टेबल स्पून इसमें मैं नमक डाल दूँगी, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। टेबल स्पून इसमें मैं डालूँगी कोरमा मसाला, कोई भी करी मसाला अगर आपके पास हो तो वो आप डाल दें, वरना स्किप कर दें, ये ऑप्शनल है। और 1 चम्मच में इसमें डाल दूँगी गरम मसाला। अब ½ कप यहाँ पर हरा धनिया डालना है, और ½ कप डाल देंगे इसमें पुदीना, बारीक कट करके इसमें डाल दें। और जो हमने प्याज फ्राई की थी वो भी मैं इसमें हाफ़ डाल दूँगी, और थोड़ी सी प्याज मैंने रोक ली है ऊपर से गार्निशिंग के लिए लास्ट में। और 1 कप भर के इसमें डाल देंगे दही। इसमें यहाँ पर 2 से 3 बूंदें मैं डाल दूँगी केवड़ा वाटर की, और इन सारे मसालों को चम्मच या हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। मसाला लगाने के बाद आपको 2 से 3 घंटे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसको पका सकते हैं। मटन मैं कुकर में डाल के पकाने के लिए रख दूंगी। जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई की थी वही ऑयल में 2 चम्मच इसमें डाल दूंगी, और पानी डालकर 1 गिलास इसमें पकाने के लिए रख देंगे 4 से 5 सीटी आने तक। क्योंकि हम मटन की बिरयानी बना रहे हैं तो इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कुकर में 4 से 5 सीटी लगाकर फिर आप इसको निकाल कर किसी भी बर्तन में भून सकते हैं मसाले को। और अगर आप चिकन बिरयानी बनाएं तो सेम यही मसाला उसमें डलेगा, लेकिन आपको कुकर में इसमें सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4 से 5 सीटी के बाद मटन अच्छे से गल चुका है, और यहाँ पर सारे मसाले को मैं जिस बर्तन में मैंने मसाला मिक्स किया था उसी में डालकर भून लूँगी। अब मीडियम फ्लेम पर मसाले को भूनते रहें, और यहाँ पर मैं दूसरी गैस पे बनाने के लिए रख दूँगी चावल, जो मैंने भिगो के रखे थे। 3 गिलास यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है किसी भी खुले बर्तन में, और इसमें मैं जो भीगे हुए चावल थे वो डाल दूँगी, और थोड़ा सा यहाँ पर डालेंगे हरा धनिया, इससे फ्लेवर अच्छा आता है चावल में। 1 टुकड़ा यहाँ पर दालचीनी का डाल देंगे, और 3 लौंग इसमें डाल देंगे, और 1 टेबल स्पून में इसमें डालूंगी नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दें इसमें। आधा नींबू का रस इसमें डाल देंगे, जिससे चावल चिपकेंगे नहीं, एकदम खिले खिले बनेंगे। चावल को पकने के लिए रख दें। यहाँ पर इसको 80% पकाना है और 20% इसको कच्चा छोड़ना है। और मसाला जब तक देख लेते हैं, मसाला भी भुन चुका है अच्छे से। नींबू का रस मैं मसाले में भी डाल दूंगी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। बस यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया मैंने और डाल दिया है फ्लेवर के लिए, और गैस को मैं बंद कर दूंगी। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब यहाँ पर चावल को भी देख लेते हैं। चावल भी गल चुके हैं, 80% गल चुके हैं। ये थोड़े कच्चे हैं, जिसको हमें मसाले के साथ दम पर लगाना है। चावल को मैं छान कर निकाल लूँगी, उसके बाद इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे चावल को, और फिर इसकी लेयर्स लगाएंगे बिरयानी की। चावल को मैंने छान कर निकाल लिया है, और यहाँ पर अब मैं ले लूँगी एक बड़ा पतीला, जिसमें मुझे चावल की लेयर्स लगानी है। और अब इसमें मैं हल्का सा ऑयल डाल रही हूँ, 1 चम्मच ऑयल डाल दें, ताकि नीचे से चावल या मसाला जो भी आप डालें वो नीचे से लगे नहीं। यहाँ पर मैं बिरयानी की 3 लेयर्स लगाऊंगी, जिसमें मैं सबसे पहले थोड़े से चावल डाल दूँगी, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी मसाला। मसाले को अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर दें। बाद इस पर डाल देंगे चावल जो बचे हुए थे, उसमें से डाल देंगे, और थोड़े हमें रोकना है। 3 लेयर्स लगानी है, तो लास्ट के लिए भी थोड़े से रोकने हैं। अब इसके बाद जो बचा हुआ मसाला है वो भी इसमें हम डाल देंगे, और अच्छे से स्प्रेड करने के बाद जो अब 3rd लेयर है वो चावल की लगाएंगे। बस अब चावल डालने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, ऊपर से गार्निश कर देंगे हरे धनिए से। और जो बची हुई प्याज थी, फ्राइड अनियंस थे, वो भी इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर मैंने यहाँ पर डाला है। अब यहाँ पर दम लगाने के लिए मैं रख रही हूँ, कोई भी पुराना सा आप तवा ले लें, उसको अच्छे से गर्म कर लें। उसके बाद ये बिरयानी का बर्तन आप उस पर रखें, ताकि चावल नीचे से लगे नहीं, और अच्छे से ये दम लग जाए चावल में। 20 मिनट तक इसको दम लगने दें अच्छे से, बीच में खोलना नहीं है।
30 मिनट तक इसको पकाने के बाद दम जब लग जाए तो आप इसे देखें, चेक कर लें और ये बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। किसी भी दावत में आप इसको बना सकते हैं और जो बिगनर्स हैं अगर वो इस तरीके से बिरयानी बनाएंगे एकदम परफेक्ट बनेगी उनकी। चिकन बिरयानी भी इसी तरीके से, अगर आप मटन की जगह चिकन ले रहे हैं तो भी आप इसको इसी तरीके से बनाएं, वही सेम मसाले इसमें यूज़ करने हैं। और चिकन बिरयानी बनाने के लिए आपको कुकर का बस इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी पूरी रेसिपी ऐसी ही बनानी है। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।